नए जीएसटी बिल लागू होने के बाद कपड़ों पर टैक्स दर में क्या बदलाव आया है और पहले और अब के प्रतिशत फर्क का जो है व्यवसाय पर किस तरह का असर दिख रहा है। देखिए, मैं पहले बता दूं आपसे कि कपड़े पे पहले भी जीएसटी 5% था, अब भी जीएसटी 5% है। लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे रेडीमेड सूट का जो 1000 रुपये से ऊपर की सूट है उस पर पहले 12% था, अब वो घट के 5% हो गया। तो काफ़ी लोगों को रियायत मिलेगी। जो 1000-2000 के ऊपर सूट खरीदने वाले लोग हैं उनको काफ़ी रियायत मिलेगी 100 से 200। और जो लहंगा है 1000 रुपये से ऊपर का लहंगा है वो भी पहले 12% था, लेकिन वो उसमें भी घट के बड़ा बदलाव हुआ है, वो भी 5% का हो गया है। जो 5 से 10 हज़ार तक का लोग लहंगा खरीदते हैं उसमें भी आपको 1000 रुपये का अंतर पड़ने वाला है, तो इससे काफ़ी बदलाव आएगा। आम ग्राहक जो है उन लोगों को जीएसटी घटने से कुछ राहत महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत तो सबको राहत मिलेगा इससे। थोड़ा बहुत जीएसटी को लेकर सबको राहत है। कुछ ना कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ है, जैसे रेडीमेड सूट हुआ, लहंगा हुआ। ये पहले से काफ़ी आपको 1000 रुपये तक लहंगा सस्ता पड़ेगा पहले से। बात करेंगे पुरानी जीएसटी बिल को लेकर, चूँकि आप लोगों ने बहुत सारे पुराने स्टॉक भी खरीद के रखे हुए हैं, तो कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो 12% या 18% जीएसटी दे के आपने ख़रीदा है, तो उसकी बिक्री आप लोग कैसे करेंगे और उससे आप लोगों को लाभ होगा या हानि होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग त्यौहार को देख के, मतलब पहले से हम लोग को मालूम था कि जीएसटी कम होगा, तो हम लोग ने स्टॉक कुछ पहले से कम था त्यौहार को लेके। अब हम लोग नए खरीदारी किए हैं तो हम लोग का जीएसटी घट के आया है, तो उस पर लोगों को जो घट के आया है उसमें रियायत मिलेगी। और पहले का थोड़ा बहुत जो हमारे पास कपड़ा है उसको थोड़ा सा कम करके हम लोग बेचेंगे, रेट घट के मिलेगा। इस बदलाव का सबसे ज़्यादा असर किस तरह के कपड़ों पे पड़ रहा है, देखा जा रहा है? इस तरह के बदलाव पे सबसे ज़्यादा असर रेडीमेड कपड़ों पे है, सबसे ज़्यादा है। हम लोग पे कपड़ा वस्त्रालय में सबसे ज़्यादा लहंगे और रेडीमेड सूट पे बस बदलाव है, बाकी बहुत सारे चीज़ों पे बदलाव नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार जायसवाल, फर्म राधा होलसेल मार्ट पटौना। नए जीएसटी नियम लागू होने के बाद जो है होटल व्यवसाय पर कितना असर पड़ा है? क्या ग्राहकों में कमी या वृद्धि देखने को इस बीच मिल रही है कहीं 22 सितंबर के बाद से? जी, जीएसटी को लेके एक साथ तो बहुत है, जिससे आम जन को 5 से 7% तो मान लीजिए होटल इंडस्ट्रीज में 7% का फ़ायदा हुआ है। और किसी भी बिजनेस या किसी को भी अगर टोटल वैल्यू में 7% का डिस्काउंट मिलता है, वो बड़ा डिस्काउंट है। तो एक तरह से ये दिवाली का तोहफा ही समझें आप। जी, आपको क्या लगता है टैक्स स्ट्रक्चर में हुए बदलाव से होटल उद्योग को कुछ राहत मिला है या फिर ये आप लोगों के लिए एक अतिरिक्त बोझ साबित होगा? नहीं, देखिए, कस्टमर को राहत मिला है और होटल को भी राहत कहीं ना कहीं तो राहत मिला ही है। जैसे आईटीसी का भी हमारे उसमें फ़ायदा हुआ है, कम हुआ है, रेट कम हुआ है, उनके टैक्सेस घटे हैं। तो आईटीसी के प्रोडक्ट में जैसे तेल, रिफाइन, घी, मक्खन, इन सब में कम इन सारे प्रोडक्ट्स में जो है पहले कितने % जीएसटी दिए जाते थे, अब कितना देना होगा आप लोगों को? इन सब में 12% जीएसटी दिए जाते थे, किसी किसी चीज़ में 18%, लेकिन अब जो 12 का है उसमें 5% जीएसटी दिया जा रहा है, और जो 18 के हैं उसमें ओवरऑल 12% का जीएसटी दिया जा रहा है। क्या सरकार को होटल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रियायत देनी चाहिए होटल मालिकों को? जरूर, सरकार को जो भी है टैक्सेस उन पे एक अच्छा पहल तो हुआ है, लेकिन इसके बाद भी अगर और कुछ एडिशनल इसमें सुविधा में अगर जोड़ें तो अलग अलग फील्ड में तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।